आज मैं उपस्थित हूं इस श्रृंखला के अगले वीडियो के साथ। आज हमारा विषय रहेगा लग्न कुंडली का षष्ठ भाव। इस विषय पे हम आज विचार करेंगे। देखिए मित्रों, लग्न कुंडली का षष्ठ भाव जो होता है, इसको रोग का भाव, रोग भाव, रिपु भाव, रिपु भाव, अरिभाव, अरिभाव कहते हैं। मित्रों, ये त्रिक भाव में सबसे पहला भाव है। त्रिक भाव षष्ठम, अष्टम और द्वादश को कहते हैं। इसमें से ये जो षष्ठम है, इसको प्रथम त्रिक भाव कहते हैं। इस विषय में मित्रों, इस भाव से क्या क्या देखा जाता है, ज्योतिषियों का मत है, इसमें जो विशिष्ट मत है, इसके विषय में जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके लिए श्लोक है कि मातुलांतक शंका नाम शत्रुश्चैव व्रणादिकान सपत्नी मातरं चैव षष्ठ भावान निरीक्षेत। श्लोकार्थ है मातुलांतक शंका नाम शत्रुश्चैव व्रणादिकान सपत्नी यानी सौतेली माता, सपत्नी मातरन सौतेली, सपत्नी मातरन शैव षष्ठ भावान निरीक्षेत। अर्थात मातुल, मातुल मैंने मामा या और मौसी भी, यानी मामा से संबंधित जो है, इस भाव से देखा जाता है शत्रु, व्रण, व्रण रोग प्लस संक्रमण का रोग, सौतेली माता का विचार किया जाता है। इसी के साथ अन्य विशिष्ट ज्योतिषियों का भी कुछ मत है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मित्रों, पहला है धोखा, धोखा, विवाद, कलह, जेल जाने की योग, चोरी, धोखा, विवाद, कलह, जेल जाने के योग, चोरी, इसमें दुर्घटना, दुर्घटना, फोड़ा फुंसी घाव, घाव, मल द्वार के रोग, कटिप प्रदेश के रोग, कटिप प्रदेश के रोग, कमर रोग, इत्यादि की चर्चा करते हैं। आइए मित्रों समझते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे लोगों को किसी भी कार्य को आरंभ करने से में अभी वो सोच ही रहे हैं, तब तक अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है। कोई कार्य वो करना चालू करते हैं या सोचते हैं, तब तक बाधा उत्पन्न हो जाती है। या कोई कार्य चालू होता है, कुछ उस कार्य वो कार्य कुछ ही समय बाद बाधित हो जाता है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो निश्चित रूप से षष्ठेश कहीं ना कहीं पीड़ित है। अच्छा, एक विचारणीय तथ्य मित्रों कि षष्ठ, अष्टम और द्वादश में पाप ग्रह शुभ फल प्रदायी होते हैं और शुभ ग्रह पाप फल देने लगते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें षष्ठेश जब पीड़ित हो तो दिक्कत उत्पन्न होती है। दोनों में दोनों एक दूसरे के अर्थ में को लेकर के असमंजस की स्थिति है। तो आइए समझते हैं कि किस ढंग से इसको समझा जाए। देखिए, अगर मान लीजिए कि षष्ठम भाव में राहु हो, शनि हो, मंगल हो, तो ये शुभ फल देते हैं, स्थान में आकर उसके शुभ फल देते हैं। और इनकी दृष्टि अगर षष्ठम भाव पे पड़े तो वो कष्टकारक होती है, वो भाव पीड़ित माना जाता है। और उस स्थान में अगर हो तो वो भाव शुभ होता है। जैसे राहु की दृष्टि, मान लीजिए राहु यहां बैठा है, उसकी दृष्टि इस पे पड़े तो दिक्कत की बात है। शनि है यहाँ, इसको दृष्टि पड़ रही है, तो ये भाव पीड़ित हो रहा है। और एक पीड़ित होने के लक्षण है, मान लीजिए कि यहाँ पे
4 अंक लिखा है, 4 के अंक के मालिक हुए चंद्रमा, और चंद्रमा जाकर के कहीं नीच के हो जाए, अस्त हो जाए, पीड़ित हो जाए, शत्रु भाव में हो, या शत्रु ग्रह के साथ हो, तो वो भाव पीड़ित होता है। और अगर ये भाव पीड़ित हुआ तो इस पक्षों से, इन सभी पक्षों से कहीं ना कहीं दिक्कत निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? इस भाव को मजबूत करना चाहिए। तो भाव को मजबूत कैसे करें? ध्यान से सुनिए मित्रों, अगर भाव को हम मजबूत करेंगे तो ये भाव से जो अशुभ फल होगा वो भी हमें प्राप्त होने लगेगा। तो इसके भावेश के जो अधिपति हैं उनका पूजन अर्चन जप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है अंक, 4 के मालिक हुए चंद्रमा, तो अगर हम चंद्रमा की डायरेक्ट पूजा करेंगे तो ये भाव जागृत होगा, ये भाव जागृत होगा तो इन सभी विषयों से हमें दिक्कत उत्पन्न होगी। तो चंद्रमा की पूजा से अच्छा है कि हम भगवान शिव का अर्चन करें। शिव के सिर पे चंद्रमा होते हैं, तो भगवान शिव का पूजन करने से इस भाव से उत्पन्न जो दिक्कतें हैं उनका शमन होगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी। कहने का मूल तात्पर्य है मित्रों, इनके भाव के जो अधिपति हैं, उनके जो इष्ट देव हैं, उनका पूजन अर्चन करके उस भाव को मजबूत किया जा सकता है और उस विषय से शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि अब आइए इन विषयों को समझा जाए। मातुल मौसी, अगर षष्ठम भाव अच्छा है तो माता पक्ष से मौसी पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और षष्ठम भाव में अच्छा यानी राहु इत्यादि ग्रह हैं षष्ठम में, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, तो शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे मित्रों। अगर ये भाव पीड़ित नहीं है तो आपका दबदबा हमेशा बना रहेगा अपने शत्रुओं पे। शत्रुहंता लोग योग लगाते हैं, क्योंकि राहु इसमें, शनि इसमें शत्रुहंता योग लगाते हैं, तो शत्रुओं पे हमेशा आप भारी बने रहेंगे। संक्रमण इत्यादि का रोग होने का खतरा कम रहेगा अगर इसमें पाप ग्रह है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो संक्रमण इत्यादि की संभावना आप पे ज्यादा रहेगी। सौतेली माता का भी विचार इसी से किया जाता है। आइए अगला समझते हैं धोखा। आपके शत्रु या कोई व्यक्ति आपको आसानी से धोखा दे देगा कि नहीं दे पाएगा, इसका विचार ही षष्ठम भाव से करते हैं। अगर ये प्रबल हो, इसमें शत्रुहंता योग हो, तो आपको धोखा कोई नहीं दे सकता। उसकी चाल को आप शीघ्र समझ जाएंगे। विवाद, आपसे कोई विवाद भी करेगा तो उस विवाद में वो परास्त होगा, आप विजयी होंगे अगर इसमें शनि, राहु और मंगल हो तो। कलह भी होगा तो उसका शमन हो जाएगा अगर षष्ठेश कहीं पीड़ित ना हो तो, या षष्ठ भाव पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो तो। जेल जाने की योग, अगर षष्ठेश कहीं पीड़ित हो, विशेष करके शनि के साथ हो, व्यय भाव में हो, कहीं जाके पीड़ित हो जाए, तो उस व्यक्ति को जेल जाने के योग अवश्य बनते हैं। उसके लिए उसका समन करना चाहिए। समन हेतु उस षष्ठेश के जो अधिपति हैं, इष्ट देवता है, उनका समर्चन करके, अर्चन करके जब। और एक बात मित्रों, अगर कुंडली में कहीं भी षष्ठम भाव के अगर अधिपति सूर्य या चंद्र हो, यानी यहाँ पे 4 लिखा हो या 5 लिखा हो, इनके अधिपति कहीं भी राहु के साथ युति बना रहे हो, राहु या केतु के साथ युति बना रहे हो, विशेषकर राहु के साथ युति बना रहे हो, वो भी सूर्य, तो जेल जाने के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे में इनके अधिपति के इष्ट देव का अगर सूर्य हो तो सूर्य के लिए भगवान विष्णु का समर्चन करके, अर्चन करके, चंद्रमा हो तो भगवान शिव का अर्चन करके इनके बुरे परिणामों से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ में बड़ी आंत मित्रों, बड़ी आंत से संबंधित अगर कोई रोग हो तो षष्ठेश के बारे में विचार जरूर करना चाहिए, उसके लिए उसका उपाय करना चाहिए। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, किडनी संबंधी भी दिक्कत के लिए षष्ठेश की स्थिति, षष्ठेश भाव पे पाप की स्थिति है कि नहीं, इस विषय से विचार करके उपाय किया जाता है। अपजस, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये जो तीनों है विशेष करके है। अपजस, कोई व्यक्ति होता है जिसे हमेशा अपजस, वो अच्छा भी काम करे तो भी उसे अपजस ही मिलता है। इस विषय में उसे षष्ठेश की स्थिति का अवलोकन करनी चाहिए। कोर्ट कचहरी मुकदमा में आदमी फंसा रहता है,
ना चाहते हुए भी उसे ये सब देखना पड़ता है, तो उसके लिए उसे षष्ठेश की स्थिति को देख करके उसका सुधार करना चाहिए। इसके जो मूल कारक है वो तो बुध है ही, इसके लिए केतु भी इसके मुख्य कारक के रूप में माने जाते हैं। बहुत से आर्ष ऋषियों का मत है कि शनि और मंगल भी इसके कारक होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसपे हम सप्तम भाव के लिए चर्चा करेंगे, उसके विशिष्ट उपायों के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, हर हर